माननीय योगी जी ने भी कहा कि ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है और हम जानते भी हैं इन पेड़ों में जान होती है। प्रकृति की तपस्विनी कहें, धरती की पुत्री कहें, प्रकृति की उपासिका कहें, कितने भी प्रकार के पर्यायवाची इस प्रकृति को सींचने वाली इस माता को कितने भी नाम दे दे उतने ही कम है, लेकिन नाम है बसंती और बसंत ऋतु का ही नाम है। एक बार जोरदार तालियों से इस प्रकृति की उपासिका के लिए करतल ध्वनियों से मैं चाहूंगा कि स्वागत स्वीकार करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से इनको पद्मश्री तो साहब पहले भी मिले हैं, लेकिन पद्मश्री एक ऐसी शख्सियत को ढूंढने का प्रयास भारत सरकार करती है कि किसी ने कुछ विलक्षण करा, और विलक्षण भी किसमें कि इस प्रकृति को बचाने के लिए। संक्षेप में एक परिचय मैं आपको दूं। 14-15 साल की उम्र में माता जी ने मुझे बताया था इनकी शादी हुई, इनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद में एक आश्रम से जुड़ी, उस आश्रम में जुड़कर समाज सेवा में लगी, विशेष रूप से नशा। वहाँ एक नदी है कोसी जो बिहार की तरफ जिसका पानी जाता है, लगातार उसमें पेड़ काटे जा रहे थे। तो इन्हें लगा कि यार ये सब पेड़ कट जाएंगे तो बारिश कैसे हो, बारिश नहीं होगी तो ये सूख जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे होगा। तो इन्होंने विरोध किया, इन्हें जान से मारने की धमकियां तक मिली। लेकिन ये महिला जो उत्तराखंड से आती है एक देवी की तरह अड़ी रही और न धमकियों से डरी ना किसी विवाद से डरी। समाज की उन महिलाओं को साथ में लेकर इन्होंने संकल्प लिया कि मुझे इस नदी के लिए कुछ करना है। इन्होंने बोला कि पहले सूखे जो लकड़ियां हैं वो हमें जलानी, और यदि सूखी लकड़ी जिस पेड़ को हम काट कर सूखे को, उसकी जगह एक पौधा रोपित करना। तो आज कोसी नदी के संरक्षण में, कोसी नदी को बचाने में और उत्तराखंड के उस पर्यावरण में एक बड़ा नाम आता है तो बसंती देवी का नाम। और मैंने एक वीडियो भी आप सभी लोगों को भेजी थी, मैंने कहा था और ये सच है। याद रखना, भारत के एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने साबित किया था कि इन पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इनमें भी वही संवेदना होती है जो अन्य जीवों में है। माननीय योगी जी ने भी कहा कि ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है और हम जानते भी हैं इन पेड़ों में जान होती है। ये बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह है। और ये कह रहा हूं, आज जिस धूप के नीचे हम बैठे हैं, उजाला तो बनाया जा सकता है लेकिन धूप नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार से आपने कोविड में देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए कैसे किल्लत थी। सिलेंडर मिल जाए, हम जी जाएं, बच जाएं, लेकिन जो नेचर से हमें मिल सकता है वो ही की तरीका है कि इस ऑक्सीजन को बनाने का तरीका पेड़ लगाना, और उस पेड़ लगाकर उसको बड़ा करने का साथ संकल्प लेना। तो ये अत्यंत गौरव का अवसर है। और दूसरी बात बहन जी मैं बता रहा था, उत्तराखंड से मैंने इनको क्यों बुलाया। देखिए, एक अखंडता का पाठ हमें भी सिखाना है। पेड़ तो लगाना ही है, वृक्षारोपण तो करना ही है, लेकिन ये भी बताना है कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश या बिहार या कोई भी राज्य है, वो अलग अलग नहीं है, वो इस अखंड भू भारत का हिस्सा है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तराखंड की माता जी का कैसे सम्मान हो सकता है, वो आज आप सब लोगों ने फिर एक छोटे से निवेदन पर प्रयास करके दिखाया।